हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन माय मैथ्स क्लास। दोस्तों, आपका स्वागत है मैथ्स की क्लास में। तो आज क्लास 10th का टॉपिक पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसकी परिभाषा यानी डेफिनेशन से, जो क्लास 9th में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म an x raised to power n plus an minus 1 x raised to power n minus 1 plus dot dot plus a1x plus a0 where a0 a1 a2 dot dot an are constants and an not equals to 0 is called a polynomial of degree n। क्योंकि डिग्रीज की n है, इसलिए x की पावर n का कोफिशिएंट an 0 नहीं हो सकता। अगर ये 0 हो गया तो फिर डिग्री इसकी कम हो जाएगी, n minus 1 हो जाती है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ x, यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं। और इसके एग्जांपल्स आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स खुद से बना सकते हैं। 2x - 6 एंड सो ऑन। इसको y के टर्म्स में भी लिखा जा सकता है, z के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो एक चर x में घात n वाला बहुपद निम्न रूप का एक व्यंजक होता है। an x raised to power n plus an minus 1 x raised to power n minus 1 plus so on plus a1x plus a0, जहां a0 a1 a2 डॉट डॉट an अचर राशियां हैं और an 0 नहीं है। एक्सप्लेनेशन पहले ही दिया जा चुका है कि an 0 नहीं हो सकता क्योंकि इसकी पावर यानी घात n है, तो x की पावर n का कोफिशिएंट an 0 नहीं हो सकता, नहीं तो घात इसकी कम हो जाएगी। एग्जांपल्स आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, आप समझ सकते हैं और देख सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है। इफ a0 इक्वल्स टू a1 इक्वल्स टू a2 डॉट डॉट इक्वल्स टू an इक्वल्स टू 0, दैट इज, इसका मतलब क्या है कि सारे नियतांक कांस्टेंट पॉलिनोमियल के अगर 0 हो जाएंगे तो हमें 0 मिल जाएगा। तो 0 भी एक पॉलिनोमियल होगा और इसको क्या कहेंगे हम? जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं, यानी शून्य बहुपद कहते हैं। अब डिग्री और पॉलिनोमियल का रिलेशन देख लेते हैं। तो अगर डिग्री 1 है पॉलिनोमियल की तो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, रैखिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला जाएगा, द्विघात बहुपद बोला जाएगा। 3 डिग्री का है तो उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघाती बहुपद कहते हैं। ऐसे 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री एंड सो ऑन हायर डिग्री के हमें पॉलिनोमियल्स मिलते हैं। लेकिन हमारे काम के मेनली ये 3 पॉलिनोमियल्स हैं जो हमें मेनली इस क्लास 10th में पढ़ने हैं। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। लीनियर का एग्जांपल देखिए, 4x + 6 7x - 9 3x, यानी x की पावर 1 बनी हुई है। आप y के टर्म्स में लिख सकते हैं तो y का पॉलिनोमियल हो जाएगा वो। बट डिग्री हमेशा हाईएस्ट डिग्री 1 होनी चाहिए लीनियर में। क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल की 2 होगी, चाहे x में लिखें, चाहे y में लिखें, चाहे t में लिखें। और क्यूबिक में हाईएस्ट डिग्री 3 होगी। अब आगे बढ़ते हैं और जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल यानी बहुपद के शून्यक ये समझते हैं क्या होते हैं। तो अगर px कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है और x इक्वल्स टू k रखने पर अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है तो उसको 0 k को फिर उस पॉलिनोमियल का 0 कहते हैं। मतलब ये हुआ कि इफ px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n देन x इक्वल्स टू k इज कॉल्ड इट्स 0 इफ p ऑफ k इक्वल्स टू 0, यानी x इक्वल बराबर k को बहुपद px का शून्य तब कहते हैं कि अगर p ऑफ k बराबर 0 आ जाए, मतलब x इक्वल्स टू k पॉलिनोमियल में रखने पर शून्य आ जाए। अब एक उदाहरण से समझते हैं। px इक्वल्स टू x² - 5x + 6, पुट x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2 रख देते हैं यहाँ पर। तो p ऑफ 2 इक्वल्स टू 2² - 5 × 2 + 6 इक्वल्स टू 4 - 10 + 6 इक्वल्स टू 0 हो जाता है। इसलिए 2 इस पॉलिनोमियल का 0 है, यानी शून्यक है। तो अगर हमें शून्यक या 0 चाहिए तो हमें पॉलिनोमियल में x की वैल्यू रख करके देखना होगा। अगर वो शून्य आ जाता है तो वो उसका 0 होगा, अगर नहीं आता है तो नहीं होगा। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि किसी पॉलिनोमियल में कितने मैक्सिमम अधिकतम 0 हो सकते हैं। तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज मैक्सिमम n zeros, यानी जितनी डिग्री है उतने ही उसके 0 हो सकते हैं। मैक्सिमम अधिकतम उससे कम हो सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। तो बहुपद px के शून्यकों की अधिकतम संख्या बराबर px की घात के बराबर होता है। यहाँ पर ये पॉइंट महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है कि ये मैक्सिमम जीरोस बताता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकते पॉलिनोमियल के, लेकिन n से कम भी हो सकते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट ध्यान रखना होगा। अब ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल समझते हैं। ग्राफ का क्या मतलब है बहुपद के लिए, शून्यकों के लिए? तो बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ यानी ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो एक एग्जांपल लेते हैं। px इक्वल्स टू 2x + 12, px को y रख देते हैं ग्राफ प्लॉट करने के लिए, y इक्वल्स टू 2x + 12 हो जाता है। टेबल हम लोग बनाते हैं, क्लास 9th में सीख चुके हैं लीनियर का ग्राफ प्लॉट करना। x और y, x की वैल्यू -6 रखी, y 0 आया, -4 रखी x की वैल्यू तो y 4 आ गया। अब इस वैल्यू से हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इस तरह का ग्राफ हमें मिलता है। x और y एक्सिस ओरिजिन
पर मीट कर रहे हैं और ये लाइन मिल रही है हमें, एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है जो एक्स एक्सिस को पॉइंट x इक्वल्स टू -6 पर कट करती है। चूंकि x इक्वल्स टू -6 को हम इस पॉलिनोमियल y इक्वल्स टू 2x प्लस 12 का 0 कह सकते हैं, और चूंकि x एक्सिस को ये लाइन x इक्वल्स टू -6 पर कट कर रही है और वही इसका 0 रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ग्राफ x एक्सिस को जहां पर कट करता है वही उस पॉलिनोमियल का 0 होता है। तो अब यहां से हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलता है कि द पॉइंट्स ऑन x एक्सिस वेयर द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस गिव्स द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी x एक्स पर जहां जहां पर पॉलिनोमियल का ग्राफ x एक्स को कट करता है वही उसके जीरोस यानी शून्यक होते हैं। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जितने पॉइंट्स पर ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा उतने ही उस पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे। अगर पॉलिनोमियल का ग्राफ एक पॉइंट पे कट करता है तो एक जीरो होगा, 2 पे कट करेगा तो 2 जीरोस होंगे, एक भी पॉइंट पे कट नहीं करेगा तो उस पॉलिनोमियल का एक भी जीरो नहीं होगा। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि ग्राफिकल मीनिंग जीरोस की क्या है कि x एक्सिस को पॉलिनोमियल का ग्राफ जहां जहां कट करेगा वही उसके जीरोस होते हैं और उतने ही जीरोस होंगे जितने पॉइंट पर कट करता है। अब जरा एग्जांपल से देखते हैं, ग्राफ से देखते हैं। इस ग्राफ में देखिए एक्स और वाई एक्सिस है, ये कर्व जो बना हुआ है ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहीं पर भी कट नहीं कर रहा है, इसलिए इसमें एक भी जीरो नहीं होगा। तो नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 0। सेकेंड ग्राफ देखते हैं। इसमें देख सकते हैं कि ये जो कर्व बना हुआ है ये एक्स एक्सिस को केवल एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, रेड कलर से मार्क किया हुआ है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 1। अगला ग्राफ देखते हैं। ये ग्राफ में जो कर्व बना हुआ है वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, रेड से मार्क किया हुआ 2 पॉइंट, तो यहां पर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 2। अगला कर्व देखते हैं। इसमें जो कर्व बना हुआ है एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, 3 रेड मार्क बने हुए हैं जिससे दिख रहा है ये, तो यहां पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 3। अगला ग्राफ देखते हैं। यहां पर देख सकते हैं कि ये जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को 4 पॉइंट पे कट कर रहा है, 4 रेड मार्क बने हुए हैं, तो इसका मतलब इसमें जीरोस कितने हो जाएंगे? 4 जीरोस होंगे। तो अब ये ध्यान रखना है कि पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने भी पॉइंट पर कट करता है उतने ही उसके जीरोस होंगे। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग कर सकते हैं। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा। तो अब आगे के वीडियो में हम लोग इस पर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू।